नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का मैं रोहित कुमार directstudy.com पर स्वागत करता हूं। दोस्त, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं क्योंकि मैंने जो सोचा था वो अच्छे से हो रहा है। आज क्लास जी हाँ 8 का आज हम लोग वीडियो लेकर चले आए हैं, यानी कि 7 और 6 दोस्त कंप्लीट हो चुके हैं। कितना खुशी की बात है। मैं इतना ही कहूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। 7 और 6 के सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। आप ऊपर पढ़ के देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है NCERT SCERT चैप्टर वाइज MCQs, मतलब दोनों का मिक्स यहाँ चलता है। 6 और 7 पूरा कंप्लीट कर दिए हैं NCERT और SCERT। अब हम लोग 8 क्लास आज शुरू करने जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस का भी इसी तरह 6 और 7 कंप्लीट हो चुके हैं। 8 क्लास के वीडियो उसके भी आ चुके हैं। इसके बाद 9th क्लास फिर 10th क्लास कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद एडवांस लेकर चलूँगा। जो भी ऐसा क्वेश्चन जो इन चीज़ों से अलग से पूछा गया उसको भी लेकर आऊँगा। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा से रिच काम आएगा आपको, क्योंकि NCERT SCERT एक जगह मिलना बहुत मुश्किल है। यूट्यूब पर मैंने भी सर्च किया है। तो चलिए, आपको मिल रहा है, आप इसका फ़ायदा उठाएं। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि जितना भी वीडियो अपलोड हो आप तक पहुँचता रहे। तो आज के सेशन को दोस्त शुरू करते हैं। पहला चैप्टर का नाम है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। सबसे पहले कहा जा रहा है 1 नंबर क्वेश्चन में कि एक संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, P और Q पूर्णांक है, तो Q बराबर नहीं है 0, ये क्या कहलाएगा? तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या चीज़ का डिफिनीशन दिया गया है? परिमेय संख्या का डिफिनीशन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर। P/Q के रूप में संख्या परिमेय संख्या कहलाती है यदि P और Q पूर्णांक हो और Q 0 के बराबर नहीं हो। नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये 0 होगा तो इसमें भाग देंगे 0 से, तो इसका आंसर हो जाएगा अनडिफाइन, ऐसा वाला अनंत। तो ये आंसर नहीं संभव हो पाएगा। क्लियर है? 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसी तरह, ये रहा आपके स्क्रीन पे कि संख्यात्मक व्यंजन इतना और इतना दर्शाता है कि, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 8 से 56 नीचे आएगा, यहाँ आ जाएगा 7 21, 8 5 40, 40 में से 21 जाएगा 19 आएगा। तो ये कह रहा है दर्शाता है कि, ये कौन सा चीज़ दर्शा रहा है? तो परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है, यानी परिमेय संख्या को योग करेंगे तो भी क्या आएगा? परिमेय संख्या ही आएगा। ये भी एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को जोड़ने पर परिमेय संख्या ही आता है। यही आंसर हो जाएगा। परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है। 4 नंबर क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? कौन सत्य नहीं है इसमें से पहचानना है। परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध है, अभी ऊपर में हमने देखा ये सही है। परिमेय संख्या व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है, यह भी सही है। परिमेय संख्या गुणन के अंतर्गत समृद्ध है, यह भी सही है। यानी परिमेय संख्या को उल्टा कर दीजिएगा ना, तो व्यवकलन का मतलब क्या? उल्टा करने पर भी क्या है? वो परिमेय संख्या मिलेगा। परिमेय संख्या नहीं, ऐसा नहीं। व्यवकलन का मतलब यहाँ तो कुछ और निकल रहा है, आई थिंक। इसका इंग्लिश मीनिंग सर्च करके देखिएगा क्या निकल रहा है। ये भी ऐसे यहाँ सही दिखा रहा है। ये आंसर कर रहा है गलत है। परिमेय संख्या विभाजन के अंतर्गत समृद्ध है। हाँ, भाग वाला में गलत हो जाएगा। क्यों? एक एग्जांपल देता हूँ। परिमेय संख्या भाग में प्राप्त नहीं होता है। मान लेते हैं 4 में आप भाग दे रहे हैं 1 से, और फिर 0 से, और 0 में भाग दे रहे हैं 4 से, 0 में भाग दे रहे हैं 4 से, यानी 0/4। ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन 4/0 परिमेय संख्या नहीं है, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए। 5 नंबर क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है। -3/8 + 1/7 = 1/7 प्लस -3/8। इसको पलटी कर दिया गया। एक ऐसा उदाहरण है जो दर्शाता है कि जब आप आगे पीछे कर देंगे तो ये क्या दर्शाता है? स्क्रीन पर आपके ऑप्शन है, जवाब देने का प्रयत्न करें यदि आप दे पाएंगे तो। क्वेश्चन नंबर 5, परिमेय संख्या का योग क्रम विनिमय है। क्रम का विनिमय है, आगे पीछे कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर उतना ही आता है। क्रम विनिमय बोलते हैं इसको, योग का क्रम विनिमय। ये सब याद रखना होगा, ये सब रूल्स है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक दर्शाता है कि परिमेय संख्या का गुणन सहचारी है? गुणन सहचारी है मतलब ऐसे समझिए, पहले आपने इन दोनों का गुना किया, बाद वाला को, और फिर पहले वाला को गुना किया। संख्या सेम है सब, तो इसका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा पहला ही इसका। यही गुना को दर्शा रहा है कि आप इन दोनों को पहले करिए, या इन दोनों को पहले करिए, या इन दोनों को पहले कर लीजिए आप, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, आंसर उतना ही आएगा। गुना का गुणन सहचारी है। 0 है परिमेय संख्याओं के योग के लिए तत्समक। जी हाँ, ये सही है। परिमेय संख्याओं के योग के लिए तत्समक, यानी कि परिमेय संख्या में 0 जोड़ने से भी उतना ही रहता है, मान में कोई अंतर नहीं आता है। इसका मतलब यहाँ कह रहा है। 8 का कह रहा है
एक क्या है? परिमेय संख्या के योग के लिए तत्समक, परिमेय संख्याओं के घटाने के लिए तत्समक, परिमेय संख्याओं के गुणन के लिए तत्समक, गुणन के लिए तत्समक, यानी परिमेय संख्या में 1 से गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ता, उतना ही आंसर आता है, इसलिए गुणन के लिए तत्समक हो जाएगा। इतना का योज्य प्रतिलोम क्या है? योज्य प्रतिलोम माइनस वाला को प्लस में कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो 9 का क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर आंसर हो जाएगा। माइनस में था, प्लस में आपने कर दिया, आंसर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणन प्रतिलोम है। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणन प्रतिलोम है। योज्य प्रतिलोम अलग होता है और गुणन प्रतिलोम अलग होता है। यहाँ आपसे मांग बोला है गुणन प्रतिलोम की बात। एक सेकेंड दीजिए मुझे, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूरा फुल लाने दीजिए। ये रहा ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन मैं फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूँ, आप सुनेंगे क्वेश्चन को कि किसी, एक सेकेंड, सॉरी इधर ही क्वेश्चन था, यहीं पे मैं गलत जगह चला गया। क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणन प्रतिलोम है। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या, प्रतिलोम करने में ऋणात्मक का ऋणात्मक ही रह जाता है। एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणन प्रतिलोम है। आंसर क्या हो जाएगा? एक ऋणात्मक परिमेय संख्या ही। 11 का कह रहा है यदि x + 0 बराबर 0 + x बराबर x है तो यह परिमेय संख्या को 0 कहलाता है। यह क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या के योग के लिए तत्समक कहलाएगा। 0 क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या के योग के लिए तत्समक कहलाएगा। 12 नंबर कह रहा है कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए हम 8/21 को निम्न में से गुना करेंगे, इसको उल्टा से गुना करेंगे, 21/8 से गुना करेंगे, तभी तो कट जाएगा कोना कोनी और 1 आएगा। 13 नंबर में उसी तरह कह रहा है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 1 सोझे आ जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो 7 में 1 से गुना 7, आइए जोड़ देंगे 8, 8/7 माइनस में आएगा, लेकिन 8/7 माइनस में आएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ एक और चीज़ पूछा, गुणन प्रतिलोम पूछ दिया है। गुणन प्रतिलोम पूछ दिया तो फिर इसको नहीं आंसर देंगे, हम आंसर इसको देंगे, पलटी मार के देंगे। गुणन प्रतिलोम पलटी मार जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। मैंने सिर्फ सोचा सॉल्यूशन पूछ रहा, लेकिन नहीं, उसका गुणन प्रतिलोम लिख चुका था क्वेश्चन में। इसका जवाब दीजिए जरा। कह रहा यदि x कोई परिमेय संख्या है तो x + 0 बराबर है x के, बोलिए, 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है। उल्टा करेंगे 1 का प्रतिलोम तो उतना ही रह जाएगा ना। कह रहा -1 का व्युत्क्रम क्या है? तो -1 ही रह जाएगा, सेम रह जाएगा। 0 का व्युत्क्रम है, 0 का व्युत्क्रम क्या होता है? परिभाषित नहीं हो सकता। 0 का उल्टा करिएगा तो क्या होगा? परिभाषित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा है किसी शून्येतर परिमेय संख्या p/q का व्युत्क्रम जहां p और q पूर्णांक है और q भी 0 के बराबर नहीं है, तो ये रहा ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 19, इसका हो जाएगा p/q हो जाएगा, क्योंकि नीचे इसका उल्टा कर देना था। यदि परिमेय संख्या x का व्युत्क्रम y है, यदि परिमेय संख्या x का व्युत्क्रम y है तो y व्युत्क्रम होगा x का, एक दूसरे का उल्टा होगा। इतना का व्युत्क्रम है, पहले इसको सॉल्व करके व्युत्क्रम निकालना है। तो देखिए 13 8 चलोतर से तो 104 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस होगा 7/21, तो 104/21 आंसर हो जाएगा आपका। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्याओं के लिए योग का गुणन को वितरण गुणन उदाहरण है। वितरण गुणन में क्या होता है कि ब्रैकेट के बाहर कुछ दिया गया है, अंदर प्लस होता है, और इसका इसके साथ गुना और इसका इसके साथ गुना, सेम चीज़ रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा। बीच में प्लस है तो प्लस, यही आंसर हो जाएगा पहला ही, ठीक है। 23 नंबर पे आइए। कह रहा दी हुई दो परिमेय संख्याओं के बीच में हम ज्ञात कर सकते हैं अनगिनत अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या है, एक और केवल एक, केवल नहीं। आंसर हो जाएगा 23 का
4, बहुत संख्या आप निकाल सकते हैं दो परिमेय संख्या के बीच में। 24 का रहा x प्लस वाई, x प्लस वाई बाई 2 एक परिमेय संख्या है जो x और y के बीच की स्थित है। हाँ यही सही है, ये काट के आएगा जो इन दोनों के बीच स्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। निम्न में से कौन सा कथन सदैव सत्य होता है? x माइनस वाई बाई 2 परिमेय संख्या x और y संख्या के बीच एक परिमेय संख्या नहीं, ये गलत है। x और y संख्या के बीच एक परिमेय संख्या, ये हमेशा सही होगा। ठीक है, 2 नंबर ये सही होगा। तो ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। PDF के लिए मैं फिर एक बार बोल दूँ, आपको इसका सॉल्यूशन जो इस किताब में सॉल्यूशन दिया गया, मैं तो बता ही दिया, लेकिन किताब में जो सॉल्यूशन दिया गया, इस सॉल्यूशन को यदि आप देखना चाहते हैं तो क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा घर पे, ताकि क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सके। PDF आपको ज्वाइन करना पड़ेगा क्या? टेलीग्राम। 7 क्लास तक डाला हुआ है, ये भी जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसका भी PDF डल जाएगा उस पर। आइए अब चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चैप्टर ये रहा आपके सामने, थोड़ा कैमरा हिल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंकड़ों का प्रबंधन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आंकड़ों का प्रबंधन? आप समझ रहे हैं क्या? आंकड़ा का मतलब होता है डेटा, डेटा का प्रबंधन। क्वेश्चन पहला पढ़ेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। कहा जा रहा है किसी आयत चित्र में एक आयत की ऊंचाई दर्शाती है। आयत चित्र समझते हैं कैसा होता है? ऐसा ऐसा वाला होता है ना। ऊंचाई क्या दर्शाता है? वर्ग की बारंबारता दर्शाता है, वर्ग की बारंबारता को दर्शाता है, ऊंचा निम्न सीमा नहीं दर्शाता है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है संपूर्ण और एक भाग में संबंध दर्शाने वाले आलेखीय निरूपण है। संपूर्ण और एक भाग से संबंध दर्शाने वाले आलेखीय निरूपण क्या है? पाई चार्ट, आयत चित्र, दंड आरेख, चित्रालेख। ये सब क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस, पाई चार्ट बोलते हैं इसको, नहीं अगर ध्यान रखिएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन नहीं पता है आपको, मुझे पता है, ये लमसम बच्चा को नहीं पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पाई चार्ट में वृत्त के केंद्र में कुल कोण कितना होता है? 360 डिग्री कोण कुल बन रहा होता है। आंकड़ा 30, 61, 55, 56 इतना 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 का परिसर क्या है? तो परिसर का सबसे बड़ा सबसे छोटा घटाना है। तो इसमें सबसे बड़ा अगर आपको कहे देखने के लिए तो आप कहेंगे 61 सर सबसे बड़ा दिख रहा है, इससे बड़ा कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। और सबसे छोटा शायद 20 है, 20 से छोटा नहीं है। तो जब इन दोनों को घटाइएगा तो 41 आएगा आंसर, 3rd नंबर। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो बहुत दुख की बात है। नेक्स्ट कर रहा है निम्नलिखित में से कौन यादृच्छिक प्रयोग नहीं है? एक सिक्कों को उछालना, ये यादृच्छिक है। एक पासे को फेंकना, 52 ताश को गड्ढे में से एक ताश चुनना, किसी भवन की छत से एक पत्थर फेंकना। ये तीनों यादृच्छिक था। क्या आंसर आएगा? आपकी इच्छा उसमें नहीं था, कुछ भी आ सकता था। कह रहा अंग्रेजी वर्णमाला में से एक स्वर चुनने की प्रायिकता है 26 में से 5। टोटल कितना है? स्वर 5 होता है ना, AEIOU, तो 5/26 हो जाए, क्योंकि 26 लेटर टोटल है। तो अच्छा का आंसर क्या कहिएगा? 2 नंबर। समझ रहे हैं ना? जी सर समझ आ रही है, अच्छे समझ आ रही है। कह रहा है किसी स्कूल में 5 में से केवल 3 विद्यार्थी एक प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, तो इसकी प्रायिकता है कि एक विद्यार्थी प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहे हैं। तो बहुत आसान है, 5 में से 3 भाग ले रहा है तो 2/5 हो जाएगा आंसर, क्योंकि 2 भाग नहीं ले रहा है। इसको काट दीजिए, 5 चुका 20, 0.4 आंसर हो जाएगा। 7 तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब कह रहा है 8 से 10 क्वेश्चन का, यानी 8 से लेकर 10 3 क्वेश्चन का, इससे जवाब आपको देना है। कह रहा है किसी कक्षा के विद्यार्थी ने अपने मनपसंद रंग के बारे में मतदान किया, इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों का एक पाई चार्ट तैयार किया गया है। लाल रंग 35% बच्चों को पसंद आया है, 35% बच्चा लाल पसंद कर रहा है, नीला 25%, अन्य 6%, पीला 14%, हरा 20%। अब इसके आधार पर अब नीचे क्या कह रहा है से सुनिए। दाईं तरफ दिए हुए पाई चार्ट को देखिए, इस तरफ पर 8 से 10 प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहला कह रहा है कि किस रंग को मतों का 1/5 भाग मिला है। तो देखिए टोटल 100% होता है, तो बटा के नीचे 100 लिखिए। कौन सा ऊपर डालिएगा? हरा डालिएगा ना ऊपर, तो इससे जब भाग दीजिए 20 × 5 100, 1/5 आएगा ना, तो आंसर हरा हो जाएगा। क्लियर है? समझे कैसे मैंने बनाया? किससे 1/5 आएगा? तो ऐसे करके निकाल लिए हरा से। करा यदि कुल विद्यार्थी 400 विद्यार्थी ने मतदान किया हो तो कितने विद्यार्थी ने अपना पसंद
रंग अन्य बताया है, तो 400 का 6% निकाल दीजिए। 6% अन्य के लिए है, तो 6% निकालिएगा तो 2 जीरो हो जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा 400 का, तो 400 होगा और गुने 6/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 चौका 24, तो आंसर क्या हो जाएगा 24। 24 जो है अन्य के फेवर में है। क्लियर है? थोड़ा कैमरा हिलेगा, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। आसान भाषा में बेसिक तरीका से सारे क्वेश्चन हम आपके सामने रख रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो। निम्न में से कौन दिए हुए आंकड़ों के लिए एक तर्क संगत निष्कर्ष है? विद्यार्थी के 1/20वें भाग ने नीले रंग के लिए मतदान किया है। अभी हम 1/20 भाग नीला के लिए आएगा, मैं बता रहा हूँ पढ़ के। नीला है 25%, तो 25 ऊपर जाएगा, 100 नीचे आएगा, तो 1/4 ही भाग आएगा। ये आंसर गलत है। हरा रंग सबसे कम पसंद किया जाता है। हरा का परसेंट सबसे कम है, नहीं, पीला का 14% है, तो हरा कैसे सबसे कम पसंद किया जा रहा है? लाल रंग के लिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि लाल रंग के लिए मतदान करने वाले विद्यार्थियों की संख्या पीले रंग के लिए मतदान करने वाले विद्यार्थियों की संख्या की दुगनी है। तो जरा देख लेते हैं, लाल का कितना था 35% और पीला का 14%, तो दुगना का 14 दूनी 28 होता है ना, दुगना तो है नहीं, तो ये भी आंसर गलत हो गया। तो एक लास्ट यही बचा आंसर होगा। पीले और हरे रंग को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या लगभग उतनी है जितना लाल पसंद करने वाला है। तो पीला हरा को जोड़ते हैं, पीला 14% था, हरा 20% था, तो 34 हो गया और लाल 35 था, तो लगभग है ना बराबर, एक ही का ना अंतर है, तो आंसर 4 नंबर हो जाएगा। क्लियर है? नीचे 10 दिन के न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। इस परिसर बताना है, तो सबसे छोटा सबसे बड़ा को भाग देना है। तो सबसे बड़ा 5 है, मतलब घटाना रहता है, सबसे बड़ा 5 है और सबसे छोटा -8 है यहाँ पे, तो इसको घटाइए। तो देखिए 5 बड़ा में से छोटा घटाया जाता है, ऐसे करके घटाइएगा, तो 8 5 13 हो जाएगा आंसर, 13 डिग्री सेल्सियस। घटाने आना चाहिए, नहीं तो माइनस प्लस वाला में गलती मत कर लीजिएगा। इस पीछे भी वीडियो में बता चुके हैं कैसे घटाना है। राम ने मेज पर कुछ बटन रखे हैं, इसमें से 4 नीले, 7 लाल, 3 काले और 6 सफ़ेद बटन थे। अचानक एक बिल्ली मेज पर कूदती है और एक बटन की फर्श पर गिरा देती है। इसका क्या प्रायिकता है कि फर्श पर गिरा बटन नीला होगा? तो नीला कितना था? नीला 4 था, तो 4 ऊपर जाएगा और कुल नीचे आएगा, तो कुल कितना हो जाएगा? 7 3 10 6 4 10 20 हो जाएगा नीचे, तो 1/5 क्या आंसर हो जाएगा? 1/5, 4 5 20 होगा ना, तो 1/5 में टिक मारिएगा। टोटल नीचे लिखा जाता है, प्रायिकता है ये सब। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कह रहा है राहुल, वरुण और यश एक रंगीन पहियों को घुमाने का खेल खेल रहे हैं। यदि तीर लाल रंग पर रुकता है तो राहुल जीतता है। राहुल के लिए लाल रंग, यदि तीर नीला पर तो वरुण, कनेक्ट कर दे रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, तथा तीर हरे रंग पर रुकता है तो यश का हरा रंग। इस खेल को न्याय संगत बनाने के लिए निम्नलिखित से कौन सा रंग पहिया प्रयोग किया जाना चाहिए? तो 3 बंदा है तो एकदम बराबर बराबर 3 भाग होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? एक यहाँ पिक्चर दिया हुआ है, इसमें लाल ज़्यादा हो गया, हरा और नीला कम रह गया, तो ये तर्क संगत नहीं होगा। लाल हरा नीला हरा ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं होगा। असल में ये भी नहीं होगा। इसका आंसर ऐसे 4 दे रहा है, बट ये भी सही फ़ोटो नहीं बनाया गया। आप देख रहे हैं लाल वाला को ज़्यादा मतलब बड़ा बॉक्स दे दिया गया है। वैसे ये सही है, यहाँ लाल, यहाँ नीला, यहाँ हरा, यहाँ हरा, तो संख्या बराबर चल रहा है, 2 पीस सबको मिला है, तो यही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। बात समझ में आया? चौदह नंबर क्वेश्चन, वर्ग 0 से 10, 10 से 20 इत्यादि वाले एक बारंबारता बटन में वर्ग अंतराल की माप 10 है। चौथे वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी? तो देखिए पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, अगला हो जाएगा 20 से 30, अगला हो जाएगा 30 से 40, तो 30 से 40 होगा तो निम्न सीमा 30 रहेगा उस समय। 14 का क्या हो जाएगा आंसर? 4 नंबर। क्लियर है? एक सिक्के को 200 बार उछाला जाता है, इसमें चित्त 120 बार आता है।
इस प्रयोग को एक चित आने की प्रायिकता क्या है? 120/200, 200 बार उछाला गया है, 10 से 10, 6/5। बट ऐसे करना गलती हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? कुछ गलती काटा हूँ मैं। गलती कैसे हो रहा है? 0 से 0, 6 दूनी 12, हाँ 10 दूनी 20 होता है, 10 दूनी 20, तो यहाँ 5 और यहाँ 3 आ जाएगा, तो 3/5 आंसर हो जाएगा। वही तो कहें, सही तो है। किसी सर्वेक्षण से एकत्रित आंकड़े यह दर्शाते हैं कि टूथपेस्ट के एक विशेष ब्रांड को खरीदने में 40% खरीदने वाले की रुचि दर्शाई। इस सूचना को पाई चार्ट में निरूपित करने के लिए संगत त्रिज्याखंड कितना होगा? तो देखिए 40%, तो 360 का 40% आप कुछ नहीं कीजिए, निकाल दीजिए। 10 से 10, 10 से 10, 6 चौका 24 के 4, हासिल 2, ऐसे 144 आएगा। 4 × 12 13 14, 144 आएगा, क्योंकि 36 चौका 144 होता है, तो 144 डिग्री आंसर हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा दोस्त? 144 डिग्री। समझ में आ रही है? तो यस सर समझ में आ रही है। 17 नंबर क्वेश्चन का रहा है उसी तरह, किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 15,000 रुपये है, उसके द्वारा भोजन और मकान पर किराए के लिए व्यय पाई चार्ट दर्शाने के लिए त्रिज्याखंड की केंद्र 60 डिग्री है, तो इसके द्वारा भोजन और मकान के किराए पर कितना व्यय किया जा रहा है? तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 15,000 लिख लेंगे, यहीं पे कर दे रहा हूँ। 15,000 लिख लेंगे और 60 डिग्री, और टोटल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 6 बार में कटेगा। अब 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 × 5 = 30, 2500 रुपये आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 का 2500 रुपये आ जाएगा। क्लियर है कैसे मैंने निकाला? जितना डिग्री रहेगा ऊपर, नीचे 360 डालिएगा, क्योंकि पूरा 360 डिग्री का कौन बन रहा होता है। ये पाई चार्ट रहा, नीचे आंसर देना रहेगा। करा है कि यहाँ दिए गए पाई चार्ट में मानव शरीर में विभिन्न घटकों के बटन प्राप्त किया गया प्रोटीन और अन्य घटकों को दर्शाने वाले त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण है। प्रोटीन के लिए बात कर रहा है। प्रोटीन और अन्य घटकों को दर्शाने वाले त्रिज्याखंड, ये 16%, 14%, टोटल कितना हो जाएगा? 10, 20, 10, 30% निकालना है। तो 360 का 30% निकालिए। 10 से 10, 36 तिया 108, 36 तिया 108, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। क्लियर है कैसे मैंने निकाला? क्योंकि दोनों का एक साथ पूछ दिया था, तो इसलिए दोनों जोड़ दिया। एक का पूछता था, एक का निकालते। यहाँ कह रहा है कि रोहन और सालू दी गई आकृति के अनुसार 5 कार्डों में खेल रहे हैं। रोहन द्वारा इसमें से बिना देखे 2 लिखा हुआ कार्ड चुनने की प्रायिकता क्या है? तो 2 लिखा हुआ है, यहाँ कार्ड है, यहाँ कार्ड है, तो 2 ऊपर आएगा, कि 2 पीस है इसलिए 2 ऊपर आएगा। और 1, 2, 3, 4, 5 कार्ड नीचे है, तो 5 आएगा। 2/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीचे कुल लिखा जाता है। यहाँ दिए गए पाई चार्ट मानव शरीर के भागों प्रोटीन के बंटन को दर्शाता है। इस पर आधारित प्रश्न संख्या 20-22 के उत्तर दीजिए। मांसपेशियों में प्रोटीन के बंटन और हड्डियों में प्रोटीन के बंटन का अनुपात क्या है? अच्छा, यहाँ पे दिया गया है। मैं सोचूं कि इसका कहाँ है, वो यहाँ पे है। मांसपेशियाँ 1/3, त्वचा 1/10, हड्डियाँ 1/6, हार्मोन्स, एंजाइम्स और अन्य प्रोटीन यहाँ पे है। और यहाँ पे दिया नहीं गया है कि कितना है। ये निकाल सकते हैं आप कितना है। इन तीनों को जोड़ के एक में से घटा लीजिएगा ना, तो इसका मान निकल जाएगा। पूछा क्या है? क्वेश्चन नंबर हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ये देखिएगा। और क्वेश्चन में क्या था से पूछता है 20 और 22, मतलब 20 से 22 के लिए उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है जो ये आंसर किसका होगा? मांसपेशियों में प्रोटीन, मांसपेशियों में थोड़ा बैकग्राउंड से नॉइज है, उसे प्लीज़ इग्नोर करिएगा, बुरा नहीं मानिएगा। मांसपेशियों में प्रोटीन के बंटन और हड्डियों में प्रोटीन के बंटन का अनुपात, इन दोनों का अनुपात निकालना था। कुछ नहीं कीजिए, इसी को अनुपात में डाल दीजिए ना, 1:3 और 1:6। यहाँ 36 18 आएगा ना, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 6 आएगा। वैसे 6 आएगा इसका एलसीएम, तो यहाँ पे 1 से गुना कर दीजिए और इसमें 6 से गुना कर दीजिए। तो 3 दूनी 6, 2 बार में कटेगा। आइए सॉरी 6 आएगा तो 6 से गुना करिए, इसमें भी और इसमें भी 1 बार में कटेगा, तो 2:1 आंसर हो जाएगा। तो 4 आंसर हो जाएगा। 20 का क्या हो जाएगा? 4 आंसर हो जाएगा। कैसे निकाला आप समझे? तो जी सर समझ गए। अब इसका देखिए 21 नंबर दिए गए पाई चार्ट में त्वचा और हड्डियों को मिलाकर, थोड़ा बैकग्राउंड से बहुत नॉइज जा रहा होगा, सॉरी यार।
ट्रैक्टर वगैरह लगातार जा रहे हैं, कोई नहीं, डिस्टर्ब तो करेगा ही पढ़ाई जो हम लोग कर रहे हैं। दिए गए पाई चार्ट में त्वचा और हड्डियों को मिलाकर निरूपित करने वाले त्रिज्या खंड को केंद्र कितना होगा? त्वचा और हड्डी इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो इतना तो जोड़ ही सकते हैं, 1/6 प्लस 1/10, इसका नीचे आ जाएगा 60, 10 + 6 यानी 10 × 6 16/60। आप कहिएगा सर इसको आप कह सकते हैं 4/15, हम कहेंगे हाँ उतना ही तो आएगा, क्योंकि देखिए इसको 16 है, 4 × 16 और 15 × 60, तो 4/15 आ गया। अब कोण निकालना है तो 360 में क्या करिए, ये जितना आया ना इससे गुना कर दीजिए, 15 से काटिए, 15 दूनी 30 और 15 चौका 60, 24 चौका 96, कितना आ जाएगा? 24 चौका 96। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 4। 21 का आंसर कितना कहिएगा? 4। क्लियर है कैसे निकाल रहे हैं बेसिक तरीका से? अब मैं थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि अगला क्वेश्चन निकालने के लिए। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। दिए गए पाई चार्ट में हार्मोन्स, एंजाइम्स और अन्य भागों को निरूपित करने वाले त्रिज्या खंड केंद्रीय कोण निकालिए। हार्मोन्स, एंजाइम और अन्य भाग, तो त्रिज्या खंड निकालना है। अब कॉमन सेंस लगाइए जरा आप। अब कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले क्या करना होगा कि हमको इसका ये भाग निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करना होगा, इन सभी को जोड़ना पड़ेगा और 1 में से घटाना होगा। 1/1 माइनस 1/3 प्लस 1/10 प्लस 1/6, इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा? तो कहिएगा सर 30 आ जाएगा। 10 बार में लगेगा तो यहाँ 10 प्लस 10 से 3 बार में लगेगा 3 प्लस 6 से लगेगा 5 बार में तो 5, तो 5 3 8 10 18, 18/30। एलसीएम गलती लिए थे क्या? काट देते हैं, 9/15 आएगा। 9/15 को 1/1 में से घटाएगा तो इसको उल्टा घटा दीजिए, 15 में से 9 गया, 9 6 15, तो 6/15 आंसर आ जाएगा। 6/15 आ गया। ये तो अभी और कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 5 15, 2/5 आ रहा है। तो 360 से गुना कर दीजिए, इसमें 360 से 5 से काट दीजिए, 5 7 35, 5 दूनी 10, 72 दूनी 144, तो 22 का आंसर क्या आ जाएगा? 22 का आंसर आपका आ जाएगा 2 नंबर। 22 का आंसर आ जाएगा 2 नंबर। क्लियर है? तो जी सर सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए यहाँ तक अच्छे से। 23 नंबर क्वेश्चन पर अब आइए। ये आपके स्क्रीन पर कह रहा है, एक सिक्के को 12 बार उछाला जाता है तथा परिणाम निम्नानुसार प्राप्त होता है। चित आने की प्रायिकता, तो यहाँ दिख ही तो नहीं रहा है कि कहाँ क्या आया, तो ये नहीं बन पाएगा। आगे बढ़िए। एक थैले में एक गेंद निकालने पर परिणामों की कुल संख्या, जब उस थैले में 3 लाल 5 काली और 4 नीली गेंद होगी। एक थैले में से एक गेंद निकालने पर परिणाम की कुल संख्या, जब उस थैले में 3 लाल 5 काली और 4 नीली गेंद होगी। ये कैसे कह रहा है? कुल गेंद कितना होगा? 5 4 9 10 11 12, 12 ही तो कुल होगा। एक गेंद निकालो, उससे क्या मतलब है? आंकड़ों के 2 समूहों को एक साथ दर्शाने वाले आरेख होते हैं। आंकड़ों के 2 समूह को एक साथ दर्शाने वाले आरेख क्या होते हैं? आयत चित्र होते हैं, चित्रालेख होते हैं। द्विदंड आलेख होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? द्विदंड आलेख। ऐसा ग्राफ बनता है जिसमें पास पास 2 ऐसे खंभा उठते हैं ऊपर में। आगे कहा जा रहा है कि वर्ग 150 175 के माप हैं, तो इन दोनों को घटाइए, इसके बीच में का कितना का अंतर है? 25 का। तो आंसर क्या हो जाएंगे? 26 का 25। पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 7 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? 0, क्योंकि पासा में 1 से 6 तक ही रहते हैं काउंटिंग। छक्का लीडो की गोटी में 6 तक ही न रहते, तो 0 हो जाएगा। वृत्तों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का निरूपण कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? पाई चार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई चार्ट के नाम से हम इसको जानते हैं। मिलान चिन्हों को प्रयोग निम्न को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मिलान चिन्ह से क्या प्राप्त होता है बताइए जरा। बारंबारता का ही मिलान चिन्ह बनता है। मिलान चिन्ह कैसे लगता है? जैसे 1 के लिए ऐसे, 2 के लिए ऐसे पारा जाता है, 3 के लिए 3, 4 के लिए ऐसे 4 गो और 5 के लिए ऐसे 4 पार के और एक ऐसे तिरछा किया जाता है, मिलान चिन्ह होता है। इससे बारंबारता पता चलता है। वर्ग अंतराल 75 से 85 की ऊपरी सीमा क्या है? 85 आंसर हो जाएगा। ऊपरी सीमा 85, निम्न सीमा 75। ये माइनस नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इस बात का।
वो एक डैश दिया जाता है बीच में। पृथक पृथक पर्चियों पर 1 से 5 तक संख्या लिखा गया है। एक पर्ची एक संख्या लिखा है तथा इन्हें एक डिब्बे में रख दिया जाता है। बहिदा इस डिब्बे में बिना देखे हुए पर्ची निकालती है विषम संख्या प्राप्त होने के लिए। तो 1 से 5 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। इसमें विषम संख्या क्या है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो 3 विषम संख्या है। तो विषम संख्या होने का आपको पूछ रहा प्रायिकता, तो 3/5 हो जाएगा, 3/5, क्योंकि कुल 5 है और 3 उसमें है। वो शीशे के एक जार में समान माप वाले 6 लाल, 5 हरे, 4 नीले और 5 पीले कांचे रखे हुए हैं इसके अंदर में। यादृच्छा रूप से इस प्रकार जार से एक कांच निकाला जाता है। क्या प्रायिकता होगा कि चुना गया कांच लाल रंग का होगा। तो लाल कितना पीस था, तो 6 लाल था, तो 6 ऊपर और टोटल नीचे कर दीजिए। तो 6 4 10 और 5 5 10, 20 नीचे हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 3/10 आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 3/10 होगा वही आपका आंसर होगा। 3/10 2 नंबर में यही आंसर है आपका। नेक्स्ट कर रहा है, एक सिक्के के 2 बार उछाला जाता है, संभव परिणामों की कुल संख्या कितना होगा। एक सिक्का को 2 बार उछालेंगे तो देखिए, पहला हेड टेल आ सकता है और फिर हेड टेल आ सकता है, 2 ही बार तो उछलना है। तो कितना हो सकता है परिणाम, 4 परिणाम हो सकता है। 33 का क्या कहिएगा कि सर 4 परिणाम हो सकता है। 34 का था, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो संभव परिणाम की संख्या कितना होगा, 3 बार उछालना है एक सिक्का को, तो फिर से बढ़ जाएगा, 6 हो जाएगा टोटल। 34 का क्या हो जाएगा, 1 मिनट, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, संभव परिणाम की कुल संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन पूछने का तरीका गलत है। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, ऐसा पूछा जा सकता है। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो पहला बार हेड टेल आ सकता है, दूसरा बार हेड टेल आ सकता है, तीसरा बार हेड टेल आ सकता है। और 3 सिक्का वाला में ऐसे हो जाएगा, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, ऐसे करके निकलेगा। टेल टेल हेड और हेड हेड टेल, 1 2 3 4 5 6 और भी होगा। हेड टेल टेल और टेल हेड हेड, 2 2 4 2 6 2 8 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो परिणाम संख्या 36 होता है। ठीक है, यहाँ पे ये भी लेसन दोस्त कंप्लीट हुआ। तो टोटल हमने 32 मिनट के अंदर दोस्त 2 लेसन कंप्लीट कर लिया इसका अच्छे से। ढेर सारा क्वेश्चन, इसमें 35 क्वेश्चन था और पिछला चैप्टर में 25 क्वेश्चन था। 35 और 5 40, 50 60, टोटल 60 क्वेश्चन हम लोगों ने 32 मिनट के अंदर किया। जाके यूट्यूब पर सर्च करके भी आप देख सकते हैं कहाँ पे 60 क्वेश्चन कराया जाता है दोस्त, कहीं नहीं कराया जाता है। आप देखेंगे 70 बहानाबाजी चल रहा है, इधर उधर दायां बायां घुमाया जाता है और समय बर्बाद बच्चों का किया जाता है। वो काम मेरे यहाँ नहीं होगा, मेरे यहाँ एकदम टू दी पॉइंट बातें होंगी। ढेर सारा क्वेश्चन कराया जाएगा कम समय में। हर एक वीडियो में क्वालिटी होती है जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाएंगे और आपको एक सीट पक्का कराएगा। तो मैं रोहित कुमार गारंटी देता हूँ एक सीट इस बार पक्का हो सकता है आपका। बस फॉलो कीजिए। चैनल पे 2 सीरीज चल रहा है, साइंस और मैथ्स का, दोनों को अच्छे से देखिए। बहुत जल्द आपको प्रैक्टिस सेट भी मैं कराना फिर से शुरू कर दूंगा। बस जल्दी से कंप्लीट 10th तक हो जाने दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू दोस्त।